Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today we are going to talk about a topic which is role of artificial intelligence in shaping India's economic future. ये टॉपिक सिर्फ करंट अफेयर या टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि भारत के फ्यूचर डेवलपमेंट और एसएसपी एंड एएफएसपी के इंटरव्यू से भी डायरेक्टली लिंक्ड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। देखो, आज भारत की अगर हम बात करें तो भारत में या फिर भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ का एक मेजर इंजन बन चुका है एआई। आइए डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, भारत का एआई मार्केट यहाँ पे आप देखो पहले पैराग्राफ में 2027 तक $17 बिलियन तक पहुँचने का एस्टिमेट है। अभी 6 लाख से ज़्यादा एआई प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, जो पूरे ग्लोबल एआई टैलेंट का 16% है। एआई का यूज़ एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक, एमएसएमई, हेल्थ केयर और एनर्जी जैसे सेक्टर्स में हो रहा है। और आधार, यूपीआई, ओएनडीसी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने एआई को और ज़्यादा इंक्लूसिव बना दिया। लेकिन एआई का फुल पोटेंशियल तभी अनलॉक होगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्स, गवर्नेंस और इक्विटी पर पूरा प्रॉपर फोकस किया जाएगा। चलो आप डिस्कस करते हैं कैसे एआई ड्राइव इंक्लूसिव ग्रोथ कर सकता है और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है हमारे कंट्री में। अगर हम एआई की बात करें, एआई सिर्फ डेवलपमेंट के लिए नहीं, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल बन रहा है। डेलॉयट एंड नॉस्कॉम का रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2027 तक 12.5 लाख नए जॉब्स एआई की वजह से क्रिएट हो सकते हैं। जेनरेटिव एआई प्रोडक्टिविटी को 66% तक बढ़ा रहा है, जो काफ़ी बड़ी बात है। और भारत ऑलरेडी 6 लाख से ज़्यादा एआई प्रोफेशनल्स के साथ वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एआई टूल बन चुका है। अब हम जान लेते हैं कि एआई के इम्पैक्ट क्या है सेक्टर वाइज, राइट? वो भी हम क्लियरली देख पा रहे हैं। कैसे? आप यहाँ पे देखिए, इधर देख सकते हैं एग्रीकल्चर में स्मार्ट फार्मिंग, लॉजिस्टिक में रूट ऑप्टिमाइजेशन, हेल्थ केयर में अर्ली डायग्नोसिस और रिटेल में कस्टमर इंसाइट। फॉर एग्जांपल, पांडो एआई लॉजिस्टिक सेक्टर में एआई यूज़ करके सप्लाई चेन को काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट बना रहा है। ये सब बनाते हैं कि सिर्फ एआई थ्योरी नहीं, ग्राउंड लेवल पर काम भी कर रहा है, राइट? अगर हम एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन और गवर्नेंस जैसे सेक्टर्स में भी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। कैसे? एआई काफ़ी हेल्प कर रहा है। 1.5 मिलियन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हर साल निकलते हैं भारत में। उन्हें एम्प्लॉयबल बनाने के लिए एआई स्किल्स का होना ज़रूरी है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आधार, यूपीआई और आपका क्या है ओएनडीसी ने एआई एप्लीकेशंस को और स्ट्रांग बनाया है। आरबीआई का म्यूल हंटर एआई मॉडल फ्रॉड डिटेक्शन करने के लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल है, जो हमारे सामने देखने को मिला है, राइट? अब हम जान लेते हैं क्या की चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं इंडिया में एआई के प्रोग्रेस में। देखो, एआई लो स्किल जॉब जैसे डेटा एंट्री और कस्टमर सर्विस पे इम्पैक्ट डाल रहा है। रूरल इंडिया में इंटरनेट और डिवाइस सर्विसेज में अभी भी एक्सेस काफ़ी लिमिटेड है। भारत के पास 20% ग्लोबल डेटा, अगर हम कहें भारत के ग्लोबल डेटा का 20% है, लेकिन सिर्फ 2% डेटा सेंटर्स है। विमेन वर्कफोर्स ऑटोमेशन की वजह से वल्नरेबल हो सकती है। और एआई का कार्बन फुटप्रिंट भी सस्टेनेबल गोल्स को चैलेंज करता है। तो एआई का डेवलपमेंट इंक्लूसिव तभी बनेगा जब इन प्रॉब्लम्स का प्रॉपर हमें सोल्यूशन मिल पाएगा, राइट? क्या स्ट्रैटेजिक स्टेप्स लिए जा सकते हैं एआई के, कि एआई से हम कैसे मैक्सिमम बेनिफिट्स हार्नेस कर सके। अब बात करते हैं कहीं ना कहीं स्टेप्स की, राइट? सबसे पहले गवर्नमेंट ने देखो काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं। सबसे पहला इंडियन एआई मिशन, 10,372 करोड़ एलोकेट किए गए हैं कॉम्प्रिहेंसिव एआई स्ट्रैटेजी के लिए अंडर एआई फॉर ऑल विजन, जिसमें डेमोक्रेटाइज किया गया है एक्सेस टू एआई टेक्नोलॉजी। फ्यूचर स्किल प्रोग्राम, यूथ को एआई और एमर्जिंग टेक में ट्रेन करने के लिए। सेमीकंडक्टर मिशन, जिसमें क्या होगा, चिप मेकिंग में सेल्फ रिलायंस होगा। देन हम ये कह सकते हैं 10,000 जीपीयूज का प्रोसीजर का प्लान, राइट? अदर देन दैट व्हाट वी हैव एआई अपॉर्चुनिटी फंड स्पेशली फॉर वुमेन और इनफॉर्मल वर्कर्स। अदर देन दैट वी हैव सर्वम एआई एंड कृत्रिम इंडियन लैंग्वेज के लिए। बायो ई3 पॉलिसी इज देयर। बायो ई3 पॉलिसी की अगर हम बात करें तो इट इज़ बायोटेक और पर्सनलाइज हेल्थ केयर के लिए भी है। स्मार्ट एनर्जी सिस्टम और ग्लोबल लीडरशिप के थ्रू G20, जीपीआई, ये सब दिखाते हैं कि भारत एआई को सीरियसली अडॉप्ट कर रहा है, राइट? अभी देखो क्या रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है अगर हमें इंक्लूसिव बनाना है एआई का फ्यूचर, राइट? अभी सबसे पहला चीज़, हमें एक स्टूडिंग इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। कैसा इंस्टीट्यूशन, जिससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? देखो,
एआई कोऑर्डिनेशन कमेटी इंटर मिनिस्ट्रियल लेवल पे एआई एजुकेशन, आईटीआईज, पॉलिटिक्स, टेक्निक्स और टायर 2-3 कॉलेज तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन को बूस्ट करना, रूरल एरियाज में डेटा सेंटर्स और कंप्यूट इंफ्रा को एक्सपैंड करना, एक स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क बनाना फॉर एथिकल एंड एक्सप्लेनेबल एआई। स्टार्टअप्स को हम कह सकते हैं क्या करना, सपोर्ट करना और ग्लोबल कॉपरेशन के साथ लोकल इनोवेशन करना, लेबर मार्केट ट्रांजिशन के लिए रीस्किलिंग पाथवेज लेके आना। एआई का यूज़ गवर्नेंस और पॉलिसी मेकिंग में भी होना चाहिए। ये रिफॉर्म्स इंश्योर करेंगे किस चीज़ को कि एआई सिर्फ डेवलपमेंट टूल नहीं, एक इंक्लूसिव पावर भी बन चुका है। तो फ्रेंड्स, एआई के थ्रू भारत प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है, नई जॉब्स क्रिएट कर सकता है और सर्विसेज डिलीवरी को भी और एफिशिएंट बना सकता है। लेकिन ये तभी होगा जब इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क स्ट्रांग होंगे, सबको इक्वल एक्सेस मिलेगा और पॉलिसीज मल्टी सेक्टर लेवल पे अलाइन होगी। अगर ऐसा होता है तो भारत डेफिनेटली एथिकल और ह्यूमन सेंट्रिक एआई का ग्लोबल लीडर बन सकता है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राइट। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स।